टैलेंट पे, तो हो सकता है कि वो टैलेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपको ये लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी का जो बेसमेंट है इसको मैं रेंट करूंगा टू 1 ईयर, उसका वेटिंग टाइम है। तो और सराउंडिंग्स में या कनाडा में किसी को देखा देखी में घर मत लें। मैनेज नहीं कर सकता तो आप छोटी प्रॉपर्टी खरीद लें। क्या मुझे टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में अपनी बेसमेंट को रेंट करना चाहिए? क्या मेरी जो बेसमेंट है वो मेरी मॉर्गेज में मेरी हेल्प करेगी? अगर मुझे कोई गलत टैलेंट मिल गए तो मैं उनको कैसे निकालूंगा? क्या मुझे रेंट करना चाहिए प्रॉपर्टी या बाय करना चाहिए? ये सवाल काफ़ी सारे लोग रिसेंटली पूछ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो रिगार्डिंग होम बाइंग है टोरंटो और सराउंडिंग्स में, कि क्या मुझे बेसमेंट का जो टैलेंट है उसका इंतखाब कैसे करना चाहिए, अपनी बेसमेंट रेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके प्रो क्या है कॉन्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो प्लीज वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी 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 इयर्स एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स टोरंटो सराउंडिंग्स में, मिल्टन में, एडमिंटन में, कैलगरी में, अल्बर्टा में, दुबई वगैरह में अवेलेबल है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बेसमेंट टैलेंट, क्या मुझे घर खरीदना चाहिए? तो इस कंडीशन पे खरीदना चाहिए कि मेरा जो घर है उसके साथ बेसमेंट अपार्टमेंट है और मैं वहां से अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स में हेल्प करूंगा। तो क्या ये मेरे लिए बेहतर है या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मुझे बेसमेंट के टैलेंट के फायदे क्या हैं, बेसमेंट के टैलेंट के नुकसान क्या हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब भी आप घर लें टोरंटो सराउंडिंग्स में और कनाडा में, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो और उसमें अगर बेसमेंट अपार्टमेंट है तो आप उसको अपनी मॉर्गेज के लिए वो मत करें। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं बगैर बेसमेंट के उसकी पेमेंट्स में तो आप जरूर खरीदें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये मुझे घर खरीदना है और मैं इसको सरवाइव कर सकूंगा सिर्फ बेसमेंट के टैलेंट पे, तो हो सकता है कि वो टैलेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। हो सकता है कि वो टैलेंट आपका रेंट पे करना बंद हो कर दे। तो सारे टैलेंट्स बुरे नहीं होते। 95, 96, 97% टैलेंट, 98% टैलेंट जो है बेसमेंट के जो टैलेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो रेंट को टाइम पे करते हैं, वो घर का ख्याल रखते हैं, राइट, वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी वर्थ है फॉर एग्जांपल $1 मिलियन या 1.1 या 1.2, और आपको ये लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी का जो बेसमेंट है इसको मैं रेंट करूंगा और वहां से मुझे फॉर एग्जांपल $2,000 या $2,500 मिलेंगे और वो मेरी मॉर्गेज में मेरी हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी सोच है। 97-98% पीपल आर वेरी नाइस, लोग बहुत अच्छे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको गलत टैलेंट मिल गया या उसने कुछ अरसे के बाद आपका रेंट पे करना बंद कर दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस वक्त टोरंटो और सराउंडिंग्स में लोग बेच रहे हैं बुरे टैलेंट्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली उनके टैलेंट्स जो हैं वो पे नहीं कर रहे फॉर लास्ट 5 मंथ्स, 7 मंथ्स, 1 ईयर। और लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड जो है यहाँ पे उसका काफी वेटिंग टाइम है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर उसका वेटिंग टाइम है। तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट, कि वो अगर आपका बेसमेंट का जो टैलेंट है अगर वो आपका रेंट देना बंद कर दे। फॉर एग्जांपल आपके घर की मॉर्गेज जा रही है $4,000, आपने कहा मैं इजीली कंफर्टेबल हूँ 2,000 या $2,500 प्लस बेसमेंट से 1,500 या $2,000 मुझे मिलेंगे, तो आई कैन मैनेज इजीली, मैं इजी अपनी पेमेंटों को कर सकूंगा। और अनफॉर्चुनेटली आपका जो बेसमेंट का टैलेंट है उसने रेंट देना बंद कर दिया, तो आप सोचें कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फॉर एग्जांपल अगर आपको वो $2,000 महीने के पे नहीं कर रहा तो आप कहाँ खड़े होंगे?
तो हमेशा जब भी आप घर लें टोरंटो और सराउंडिंग्स में या कनाडा में, किसी को देखा देखी में घर मत लें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मियाँ बीवी में काफ़ी फाइटिंग शुरू हो गई है, प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं भी कम्युनिटी में रिसेंटली मिला किसी के रेफरेंस से, उसमें से कुछ लोग तो यहाँ जेल तक जा चुके हैं। उनकी वाइफ्स ने उनकी कंप्लेन कर दी, घर में कुछ झगड़ा हुआ, उनकी वाइफ्स ने कंप्लेन कर दी, वो पुलिस आई, राइट, और फिर काफ़ी इश्यूज हुए। तो अगर आप एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं इजीली तो प्लीज़ उसको ख़रीदें। अगर आपको लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर सकता तो आप छोटी प्रॉपर्टी ख़रीद लें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं कि मेरा घर जो है वो इतना बड़ा है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, राइट। और एट दी एंड वो यहाँ तक अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं तो वो डेथ के अंदर जो है ना वो क्रेडिट के अंदर झगड़े हुए हैं। तो अगर आप हर महीने पे कर रहे हैं और आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, राइट, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपकी जिंदगी दिन ब दिन हेल हो जाएगी। तो अपने एक्सपेंस को कम करें। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं अगर ये मेरी वीडियो टोरंटो सराउंडिंग्स कनाडा में कोई देख रहा है तो आपका बेसमेंट के साथ कोई एक्सपीरियंस, अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके बेसमेंट के जो टैलेंट हैं वो रेंट पे नहीं कर रहे। तो जब भी आप बेसमेंट का टैलेंट सेलेक्ट करें तो अपनी फुल ड्यू डिलीजेंस कर लें, मुझे कॉल कर लें, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि प्रॉपर अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। तो सबसे पहले आप अपने जो भी फाइनेंशियल्स हैं उनको लिख लें। घर लेते वक्त आपका जो भी रियल एस्टेट एजेंट है उससे पूछें कि भाई मेरी जो मॉर्गेज है वो कितनी आएगी, उसके प्रॉपर्टी टैक्स को ऐड करें, उसकी फायर इंश्योरेंस को ऐड करें, उसके यूटिलिटीज के बिल को ऐड करें। कम से कम यूटिलिटीज के बिल इस वक्त डिपेंड ऑन द यूज $400-500 है मंथली। तो इन सारी चीजों को आपने कैलकुलेट करना है और आपने ही पे करना है। चीजें दिन ब दिन बहुत महंगी हो चुकी हैं। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज दिखावा किसी को मत करें। आपने अपनी फैमिली के लिए वो चीज खरीदें जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। बेसमेंट है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसको आप एज अ बोनस लें। अगर उसका आपको टैलेंट अच्छा मिल गया और आपको रेंट टाइम पे मिल रहा है तो आप उसको कंसिडर करें कि आपको हर महीने 1000-1500 का या $2000 का बोनस मिल रहा है। लेकिन उसको आप अपने फाइनेंस के साथ कैलकुलेट मत करें। इन केस डाउन द रोड समथिंग हैपन तो इट्स गोना बी अ बिग डिजास्टर। तो प्लीज यहाँ पे दिखावा मत करें। आप अपनी फैमिली के लिए छोटी जगह खरीद लें, दूर खरीद लें। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट रिलेटेड चाहिए है, आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको प्रॉपर एजुकेट, प्रॉपर गाइड करूंगा। डजेंट मैटर आपने मुझसे घर खरीदना है या नहीं खरीदना, आप मुझे कॉल करें, आपके जहन में कोई कंसर्न है, आई विल गाइड यू प्रॉपरली, राइट। तो कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने फाइनेंस को प्लीज 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 डबल चेक करें और वो चीज खरीदें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।